अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोगों ने जितने भी मुकर्रर आए, खास तौर पे मैं तो बहुत कमजोर सा छोटा सा इंसान हूं। मेरे बुजुर्ग शेर जैसे जिन्होंने बहुत मेरे पे शेर पढ़े, मेरे मिर्जा साहब, वो और मेरे बुजुर्ग मौलाना साहब और जो भी मुकर्रर आए, उन लोगों ने ज्यादा बात की मजबूर, लाचार, कमजोर लोगों की। मेरे सब बुजुर्गों और दोस्तों ने यहां आके कहा कि इंतजाम हर किस्म का है, कोई बदतमीजी ना करे। आप लोगों ने ज्यादा जोर दिया अल्ताफ हुसैन के किराए पे भेजे हुए हवारियों का, जो कि शायद अपनी पेट की भूख बुझाने के लिए चंद पाउंड्स लेके यहां आते हैं। हो सकता है, क्योंकि यह हुआ है, यह इनका रोजमर्रा का काम है कि जो यहां लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, अपनी इज्जत और अपनी जाती रिस्क लेके इतने बड़े हॉल में मजबूरी की हालत में आते हैं। इनके मासूम खानदान लालू खेत में, न्यू कराची में, कोरंगी ओरंगी में अंडर बैरल ऑफ अ गन वो रहते हैं। इनको कहा जाता है कि टेलीविजन में तुम्हारी शक्ल नजर आनी चाहिए, बदतमीजी करते हुए, डिस्टर्ब करते हुए। तो मैं टेलीविजन कैमरास वाले मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा न खास्ता किसी भटके हुए, मजबूर, लाचार, कमजोर, बेशरम, बेगैरत हिंदुस्तानी एजेंट, रॉ के एजेंट अगर कोई तमाशा करना शुरू करें तो आप काइंडली उसकी फिल्म ना निकालें। टीवी पे नजर नहीं आएगा, अगले फंक्शन में कोई भी नहीं आएगा। हालांकि इन कमबख्तों को इंसानियत के खून पीने वाले दरिंदों को यह मालूम है कि ये छोटा सा कमजोर सिंधी पाकिस्तानी कराची में पीछे नहीं हटा, हर जगह से तुम लोगों को भगा दिया। ये यहां पाकिस्तान से ज्यादा पक्के मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों के दरमियान कैसे भाग जाएगा? मुझे दिली खुशी है कि मैं आज जो हजरत कायदे आजम ने ख्वाब देख के
जो पाकिस्तान बनाया था, आज बर्मिंघम में मुझे वो पाकिस्तान नजर आ रहा है। मुझे पता है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर मलिक साहब का। जरा डॉक्टर मलिक बोलते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक हक और सच वाला डॉक्टर मलिक है जो यहां मौजूद है, दूसरा जाली नाहक, पता नहीं किसकी गलती से वो पैदा हुआ, एक वो डॉक्टर मलिक जाली है। आप यकीन करें, मैंने एक जगह मेरे मुंह से निकल गया, मैं इंसल्ट करना किसी को नहीं चाहता, मैंने कहा इसकी नाई की दुकान पे नहीं है, किसी नाई का बच्चा। बाद में मुझे शर्मिंदगी हुई कि नाई तो अपनी मेहनत से रोजी कमाता है, नाई गैरतमंद है, मुहिब्बुल वतन है, पाकिस्तानी है। मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैंने नाइयों की बहुत बड़ी इंसल्ट की है इसको नाई बोल के। मैंने रहमान मलिक के लिए, जिसे मैं शैतान मलिक कहता हूं, कहीं जोश में आके मुझे मत कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे मौलवियों से वैसे ही बहुत डर लगता है। मेहरबानी, शुक्रिया। आप, मुझे मालूम है कि यह प्यार डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के लिए नहीं है, यह प्यार सच, हक और पाकिस्तान के लिए है। मैंने बहुत कोशिश की, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारी मशहूर है, उसमें मैंने रहमान मलिक के लिए एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर चीज ढूंढने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिली। उर्दू डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली। तो मैंने उसके लिए मुनासिब यह समझा कि इसको छोड़ दिया जाए लोगों के जहनों पे कि वो सोचें कि ये किसकी गलती है। तो मैं सच और हक वाले डॉक्टर मलिक का मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे जाती तौर पता है कि इनसे ये टीवी चैनल भी छीनने की कोशिश की रहमान मलिक ने। मुझे मालूम है कि रहमान मलिक इनके 4-6 करोड़ रुपए खा गया है। मैं वादा करता हूं, एक पाकिस्तानी की हैसियत में, एक सच्चे पाकिस्तानी बेटे की हैसियत में, कि ये पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का हक जरूर लेके देगा आपको। मलिक साहब की, डॉक्टर मलिक साहब के मेहरबानी से काफी ममालिक में ये फंक्शन देखा जाएगा, ये मिनी पाकिस्तान को देखा जाएगा, जहां गैरतमंद कश्मीरी भाई भी मौजूद हैं, पंजाबी भाई भी मौजूद हैं, सिंधी भी मौजूद हैं, बलोची भी मौजूद हैं, पख्तून भी मौजूद हैं। गैरतमंद, इंसाफ के तलबगार
जुल्म और सितम के मारे हक के हकदार उर्दू स्पीकिंग भी मौजूद है। ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसी जमात है जो अपने को कहती तो सियासी जमात है, लेकिन सियासत में तो अपना इजहार ख्याल करने की आजादी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज आजादी ख्याल की प्रीचिंग करती है। कई मिसालें ऐसी हैं कि जिसने भी एक फिजिकली बीमार गलीज ज़हनियत का मालिक, ज़हनी मरीज, I should rather call him a maniac, पाकिस्तान का दुश्मन, 2 टके पे बिकने वाला, अपनी इज्जत और गैरत पामाल करने वाला टोनी ब्लेयर को खत लिख के ऑफर करने वाला, पाकिस्तान के खिलाफ सर्विसेज, उसकी पार्टी से इस गलीज शैतान सिफत इंसान से अगर कोई इख्तलाफ करता है तो अपने पैरों पर अपने घर नहीं पहुंचता, वो खामोश नगर भेज दिया जाता है कंधों पे। अपने चेयरमैन अजीम तारिक, अपने स्पीकर सिंध असेंबली राज़िक खान, अपने ही बनाए हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शायद जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कमा के दूंगा, वो कमा नहीं पा रहा था। ये सब कंधों पे कब्रिस्तान गए, अपने घर नहीं गए। उनका कसूर यह था कि उनको कत्ल व गारत से इख्तलाफ था। आफाक अहमद इख्तलाफ करता है तो 9 साल से मासूम बच्चे जवान हो जाते हैं अपने बाप के बगैर। मां का इंतकाल हो जाता है, दुनिया बदल जाती है। झूठे केसों में भी छूट जाता है, लेकिन बेशरम कमजोर हुकूमत उसे डिटेन रखती है। हद तो यह है कि यह वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी अपने को कहलाने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग कायदे आजम, मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जमायत इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, सुन्नी तहरीक, महाजर कौमी मूवमेंट,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या और सिंधी नेशनलिस्ट जमायतें एक एग्जाम्पल भी आप लोग नहीं दे सकते कि जहां अपने कारकुन या लीडर को इख्तलाफ पे मार दिया जाए। मैं जिंदा आपके सामने मिसाल हूं। मुझे तो नहीं मार दिया गया। हां, इसी अल्ताफ हुसैन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमान होने के नाते यह मेरा पुख्ता यकीन है, मौत बरहक है। एक मौत ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिसको आप प्रीपोन नहीं कर सकते। एक जो लाजिम चीज है वो हम हमेशा भूल जाते हैं। हमें याद क्या रहता है? डॉलर्स एंड पाउंड्स, जो कभी आती है फिर चली जाती है। मौत जब आएगी तो जाएगी नहीं, आपको ले जाएगी। जब मौत मेरे पैदा करने वाले मेरे परवरदिगार के हाथ में है, तो मैं इस कमजोर, लाचार, बीमार, शराबी, मवाली, इससे मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरता। मैं इस चीज का भी बागी हूं। काफी अरसे से मैंने ये बगावत का अलल ऐलान असेंबली के फ्लोर पे भी मैं कर चुका हूं। मैं कह चुका हूं, हां, मैं आशिक मिजाज हूं, मैं आशिक हूं। मेरी महबूबा है और मैं अपनी महबूबा की तलाश में हूं। न जाने कहां छुपी रहती है। मैं अपनी महबूबा की तलाश में लंदन तक आया हूं। मेरी महबूबा है मेरी मौत। मुझे अपनी मौत से प्यार है, इश्क है। मुझे इसलिए अपनी मौत से प्यार है, इसलिए मेरी मौत मेरी महबूबा है कि मौत के इश्क ने मेरे दिल से दुनियावी लालचें खत्म कर दी, दुनिया का डर और खौफ खत्म कर दिया। हां, मैं ना अंकल सैम अमेरिका से डरता हूं, ना टॉम डिक एंड हैरी से डरता हूं, ना मैं इनके खरीदे हुए गुलाम 2 टके के नौकर अल्ताफ हुसैन से डरता हूं। तो मुझे पता है कोशिश तुम करोगे, कोशिश मेरा परवरदिगार भी करेगा। तुम बातिल हो, मैं हक हूं। तुम झूठ हो, मैं सच हूं। फतह मेरी है, मुझे पता है। इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्ग शेर जैसे बैरिस्टर मिर्जा साहब को जान के खुशी होगी
कि आपका छोटा सा कमजोर सा सिंधी पाकिस्तानी मिर्जा जिंदगी में कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटा है। इसलिए मुझे अपने मजहब का पास रखना है, मुझे अपने मुल्क का पास रखना है, मुझे अपनी कौम का पास रखना है और सोने पे सुहागा मुझे अपने नाम का पास रखना है। जुल्फिकार जो अली की तलवार है, जिसका काम था कुफ्फार के सर कलम करना, वो आज कैसे पीछे हट सकती है? ये सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। मुझे अपने दोस्तों के मेरे बारे में डायग्नोसिस पे बड़ी हैरत हुई है, जिनके साथ मैंने जिंदगी के 43 years like blind, deaf and dumb, I followed my friend all my life. And thanks to him, he also did the same. लेकिन आज इस शैतान मलिक के पास पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी है, जो इसने अंधा बहरा हमारी हुकूमत को कर दिया है। तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं पाकिस्तानी भाइयों से वादा कर रहा हूं। लालचें अगर होती तो मैं सीनियर मिनिस्टर था और चीफ मिनिस्टर का आलम यह था कि 2 दफा उम्रे की इजाजत नहीं मिली, तीसरे दफा डॉक्टर जुल्फिकार को बोला, उसने दिलाई अपनी फैमिली के साथ। यह सब चीजें, आसाइशें मैंने क्यों छोड़ी? मेरे पास 2 पोर्टफोलियोज थे। होम के बाद मेरे पास वर्क्स एंड सर्विसेज थे, जिसका सबसे ज्यादा बजट होता है और जो सबसे करप्ट खाता है। बहुत अच्छी फैक्ट्री है पैसे बनाने की। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था। मेरे पास पावर भी था और मैं चाहता तो बहुत माल कमा के यहां आके कोई होटल्स, कोई बंगले, अल्ताफ हुसैन की तरह 4-4 घर मैं भी बना लेता। लेकिन मैंने टेम्पररी पावर से, दुनियावी आसाइशों से पैसा, दौलत, उससे ज्यादा अहमियत मैंने उसको दी जिसको मैंने हमेशा अहम समझा। वो है इज्जत, गैरत और पाकिस्तान की बका। क्योंकि पाकिस्तान ने मेरे खानदान को रिकग्निशन दिया, मुझे इज्जतें दी, मेरे वालिद साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, मेरे ससुर को कई दफा
फेडरल मिनिस्टर बनाया। पाकिस्तान ने मुझे एक इज्जतदार, बहादुर, समझदार, खूबसूरत मुझे शरीक हयात दी। खूबसूरत अच्छे मुझे बच्चे दिए। ये सब अल्लाह की रहमतें और नेमतें, पाकिस्तान की मरून मिन्नत है। तो जब मैंने देखा कि पाकिस्तानी हुक्मरान गिद्दड़ सिंगी की नशे में धुत हैं और मेरा मुल्क खुदा न खास्ता टूट रहा है, तो आप बताएं, मैंने सौदा सस्ता किया या महंगा किया? पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान के लिए मैं अपना सब कुछ, अपनी जान, अपने मासूम बच्चों की जान और अपने सब घर वालों की जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। उसको रगड़ा पहले ही बहुत मिला हुआ है यार। थोड़ा सा बर्मिंघम में भी होना चाहिए रगड़ा पे रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, मिर्जा ने रगड़ा, मिर्जा ने रगड़ा, मैं बूढ़ा आदमी इतना रगड़ा नहीं दे सकता। एक तरफ पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश में शामिल होने वाला मनूस मरदूद अल्ताफ हुसैन था, और दूसरी तरफ वो गैरतमंद, बहादुर, मां का बेटा बैरिस्टर अहमद था। मैं किसको चूज करता? पाकिस्तान जोड़ने और महफूज करने वाले को, या पाकिस्तान तोड़ने वाले को? तो आज जो इस मुहिम में कश्मीर का गैरतमंद बेटा, कश्मीर का बब्बर शेर अपने कश्मीर जैसे कमजोर, मासूम सिंध के सिंधी भाई की अगर मदद कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। वो कोई मुझे पब में नहीं ले जा रहा,